मैंने यूडीआईडी कार्ड बनवा तो लिया है, लेकिन इसकी एक्सपायरी कब होगी, कब मुझे इसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के बाद में। तो देखिए, अगर हम बात को समझें तो जो हमारा यूडीआईडी कार्ड होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी जनरली उन बीमारियों के लिए बनता है जो बीमारियां हमारी प्रोग्रेसिव होती हैं, जैसे कि काला पानी हो गया। तो काला पानी के केस में आज जो बीमारी है वो हो सकता है 2 साल के बाद आपकी ज़्यादा हो जाए, तो वैसे केस में आपका टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। परमानेंट बीमारियां, जैसे कि अगर हमारा पर्दा खराब हो गया या आँख की नस पूरी तरीके से सूख गई है, तो उसमें अब खराब होने की या बेहतर होने की संभावना होती नहीं है, तो ऐसे केस में हमारा परमानेंट यूडीआईडी कार्ड बनता है। परमानेंट वाला जो यूडीआईडी कार्ड होता है उसका कोई रिन्यूअल नहीं होता है, उसको कोई आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार जो कार्ड बन गया है वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है। टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड जो होता है उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा डिटेल में आपको बताऊंगी कि यूडीआईडी कार्ड को हम लोग रिन्यू कैसे कराते हैं, और जो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी दे पाऊँ। देखिए, मैं भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के किसी कागज़ पर लिखा हुआ हो, ताकि उस चीज़ को आप कहीं कोट कर सकें, उस चीज़ को आप कहीं इस्तेमाल कर सकें। लेकिन फिर भी मेरी जो जानकारी है वो किताबों के आधार पर ही है। आपको पूरी जानकारी के लिए आप उसकी ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपको टेम्परेरी कार्ड के रिन्यूअल के लिए जो जानकारी देने जा रही हूँ वो इफ़ेक्टिव है 16 अक्टूबर सन 2024 से। मतलब कि जो इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर द रिन्यूअल ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड एंड हैंडलिंग सच रिक्वेस्ट थ्रू द यूडीआईडी पोर्टल। अब क्या होता है यूडीआईडी पोर्टल? हमारा swablamanCard.gov.in, ये हमारा यूडीआईडी पोर्टल होता है। ठीक है, हमारे जो नियम है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, ये दिया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ठीक है, अब अगर हम लोग यूडीआईडी प्रोजेक्ट की बात करें तो बेसिकली सारे जितने भी लोग हैं, जो सारा डेटाबेस है उसको एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए सरकार ने ये यूडीआईडी कार्ड या नेशनल पोर्टल बनाया, ताकि हमको पता हो कि ना हमारे देश में इतने सारे विकलांग लोग हैं। ठीक है, अब आपको एक टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड मिल गया है, अब आपको उसको रिन्यू कराना है, तो कहाँ जाएंगे? पीडब्ल्यूडी लॉगिन पे जाएंगे। जो यूडीआईडी पोर्टल है हमारा swablamanCard.gov.in, उसका एक पोर्टल है, उसमें पीडब्ल्यूडी लॉगिन है। उस लॉगिन के आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, आप करेंगे क्या? अब सबसे पहली बात तो ये कि भैया मेरा तो यूडीआईडी कार्ड अभी एक्सपायर होना है 9 महीने के बाद, तो मैं अभी से क्यों अप्लाई करूँ? 9 महीना इज़ द टाइम जब उसकी एक्सपायरी से पहले आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, या फिर अगर मान के चलो कि आपने किसी जगह से यूडीआईडी कार्ड बनवाया, ठीक, अब उसके बाद में उस डॉक्टर ने आपको ये तारीख दी कि भैया आपको 10 अक्टूबर सन 2025 को, चलो फॉर एग्जांपल 10 अक्टूबर सन 2025 को आपको आना है इसके रिन्यूअल के लिए, तो आप उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। वरना जो आपकी एक्सपायरी डेट है उससे 9 महीना पहले आप यूडीआईडी पोर्टल पर उसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, वॉट एवर मे बी द केस, मतलब अगर डॉक्टर ने बता दिया है या यूडीआईडी पोर्टल में पता चल गया है कि जो आपका नेक्स्ट जो चेकअप होगा वो इस तारीख को होगा, या फिर 9 महीने से पहले। अब जब आप पीडब्ल्यूडी लॉगिन पर जाएंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अच्छा, जहाँ से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया था आपको उसी अस्पताल में जाना होगा, या फिर बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि भैया एड्रेस चेंज हो गया है। ठीक है, पहले तो मैं कलकत्ता में रहती थी और अब मैं आ गई हूँ अब मेरे कानपुर में, तो अब मैं दोबारा कलकत्ता जाऊँगी? नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि आपका एड्रेस चेंज हो गया है या किसी भी कारण से अब आपको कहीं और ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, तो आप दूसरा अस्पताल भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा अस्पताल चेंज कर रहे हैं, मतलब अगर मैं कलकत्ता से अगर मैं कानपुर आ गई हूँ तो मैं दूसरा अस्पताल ज्वाइन कर रही हूँ, तो उस केस में मुझको जो मेरा अपडेटेड रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा।
या तो आधार कार्ड में आपने एड्रेस चेंज करवाया होगा, या आपने अपने वोटर आईडी में करवाया होगा, पासपोर्ट, मतलब कोई भी XYZ डॉक्यूमेंट अपने अपडेटेड रेजिडेंशियल एड्रेस का मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे अपना अस्पताल का जो एड्रेस है वो चेंज करवाना है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे? तो पहले तो आप UDID पोर्टल पर जाएंगे, फिर वहाँ पर आप PWD डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और आप क्लिक करेंगे रिन्यू कार्ड के ऑप्शन पर। रिन्यू कार्ड के ऑप्शन पर फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि वही हॉस्पिटल चूज़ करना है या हॉस्पिटल चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको हॉस्पिटल चेंज करना है तो आपको अपडेटेड जो आपका एड्रेस है आपकी सिटी का, उसके आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें ये तो आपका काम हो गया। अब आता है अस्पताल का काम कि जो अस्पताल है वो आपकी रिक्वेस्ट उस अस्पताल के पास जाएगी, और वो अस्पताल कोई भी अस्पताल नहीं होता है। वो अस्पताल वो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। मान के चलो एम्स हो गया या मौलाना आज़ाद हो गया, तो दिल्ली के अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होते हैं। तो जब उस अस्पताल के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कि हमको अपना डिसेबिलिटी का चेकअप करवाना है, तो जो हॉस्पिटल होगा वो एक मेडिकल बोर्ड टाइप का बनाएगा और फिर आपको जो भी डेट होगी वो आपको देगा। अच्छा, जो हॉस्पिटल होते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा इस वाली साइट में लिखा हुआ है। मैंने आपको साथ में वो डाले हैं इसके स्क्रीनशॉट्स कि भैया कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो हॉस्पिटल क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब जब आप अपनी जानकारियाँ जो भी भरेंगे कि मुझे ये बीमारी है, मेरा इतना % का है, मतलब जैसा भी जो भी कुछ आप भरेंगे वो आपका जो ये कागज़ है वो उस अस्पताल में भी जाएगा जहाँ पर आप डिसेबिलिटी की जांच के लिए जा रहे हैं। अब अगर इनकेस आप मान के चलिए कि उसमें कुछ गड़बड़ी निकली, तो जो हॉस्पिटल है वो आपकी रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देगा और साथ में अपने कमेंट दे देगा कि हमने इनकी रिक्वेस्ट को इन कारणों की वजह से रिजेक्ट किया है, हमें इनकी एप्लीकेशन में ये दिक्कत नज़र आई है। तो ऐसे केस में आपको फिर से एक बार रिन्यू की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। फिर आपका दोबारा से जो भी जांच होगी उसके आधार पर, जिस भी तरह की आपको डिसेबिलिटी है उसके आधार पर आपको फिर से एक UDID कार्ड इशू किया जाएगा। क्या वो UDID कार्ड आपका टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा वो डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है, क्या वो बढ़ रही है, वो पहले से कंपेयर करके देखा जाएगा। ये कंसर्न डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर आप मेरी मेल ID पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।